दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के नोट पर गणेश जी कैसे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस को लगभग चौंकाते हुए भारतीय करेंसी में हिंदू देवी देवताओं गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की अपील की है। ये अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने यहां तक कहा है कि इंडोनेशिया की आबादी में 85% जनता मुस्लिम है और मात्र 2% जनता हिंदू है, फिर भी गणेश जी की तस्वीर उनकी करेंसी पर है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार सुबह लगभग 11 बजे ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर यह मुद्दा छाया गया। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडोनेशिया की करेंसी कीवर्ड की तलाश में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इंटरनेट यूजर्स ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इंडोनेशिया की करेंसी में हिंदू देवता गणेश जी की तस्वीर क्यों है। इंडोनेशियाई नोट में हिंदू देवता की तस्वीर क्यों? बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इंडोनेशिया ने ये नोट साल 1998 में एक खास थीम के तहत जारी किया था और अब ये नोट चलन में नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस नोट की तस्वीर को ध्यान से देखें तो इसमें एक तरफ हिंदू देवता गणेश और एक शख्स की तस्वीर नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई करते कुछ बच्चों की तस्वीर नजर आती है। बीबीसी इंडोनेशिया सेवा से जुड़ी वरिष्ठ पत्रकार अस्तुदेस्त्रा अजेंद्रास्त्री बताती है कि इंडोनेशिया में गणेश जी की तस्वीर होना यहाँ की संस्कृति में विविधता को दर्शाता है। वह कहती है, साल 1998 में जारी किए गए इस करेंसी नोट का थीम शिक्षा थी। गणेश को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहाँ के कई शैक्षणिक संस्थानों में भी गणेश जी की तस्वीर का इस्तेमाल होता है। इस नोट में इंडोनेशिया के राष्ट्रीय नायक की हजार देवंत्रा की तस्वीर भी है। उन्होंने उस दौर में इंडोनेशियाई लोगों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया था जब ये देश डेनमार्क का उपनिवेश हुआ करता था। उस दौर में सिर्फ समृद्ध और डच समुदाय के बच्चों को ही स्कूल जाने की अनुमति थी। हालांकि इंडोनेशिया में अभी भी एक करेंसी नोट सर्कुलेशन में है जिसमें इंडोनेशियाई द्वीप बाली में स्थित एक हिंदू मंदिर की तस्वीर है। अस्तुदेस्त्रा इसकी पुष्टि करते हुए कहती है कि 50,000 रुपए के नोट में बाली के मंदिर की तस्वीर है। बाली में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि नोटों पर सिर्फ हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, क्योंकि दूसरे नोटों में अलग अलग धर्मों और समुदायों के प्रतीकों को जगह दी गई है। इंडोनेशिया में गणेश इतने पॉपुलर क्यों है? सारे इंडोनेशिया में भले ही हिंदू मात्र 2% हो, लेकिन बाली द्वीप की 90% आबादी हिंदू है। लेकिन हिंदू धर्म का विस्तार सारे इंडोनेशिया में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960 और 1970 के दशक में जावा द्वीप पर हजारों लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। इंडोनेशिया के समाज और संस्कृति पर नजर डालें तो कई क्षेत्रों में इंडोनेशिया के हिंदू इतिहास की झलक मिलती है। इंडोनेशिया में अतीत में कई हिंदू राजवंशों का शासन रहा है। 7वीं से 16वीं सदी के बीच इंडोनेशिया के अधिकतर हिस्से पर हिंदू बौद्ध राजवंशों का शासन रहा है। इनमें मजापहित साम्राज्य और श्रीविजय साम्राज्य सबसे बड़े थे। इनके दौर में हिंदू धर्म इंडोनेशियाई द्वीपों में फला फूला। इस साम्राज्य में भी हिंदू, बौद्ध, एनिमिज्म समेत कई धर्म फले फूले, लेकिन धार्मिक भाषा संस्कृत ही रही। इससे पहले श्रीविजय साम्राज्य का दौर 7वीं से 12वीं सदी तक रहा, जिसकी मुख्य भाषाएं संस्कृत और उर्दू मलय रही थी। मौजूदा दौर में भी इंडोनेशिया के इतिहास में पनपी लोक कथाओं और प्रतीकों का असर देखा जाता है। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक है जिसमें पौराणिक पक्षी गरुड़ नजर आ रहा है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है जिसका सीधा संबंध हिंदू पौराणिक ग्रंथों है। रामचरितमानस के मुताबिक गरुड़ पक्षी ने सीता को श्रीलंका से वापस लाने में राम की मदद की थी। इसके साथ ही इंडोनेशिया की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक